देश के दो सनातनी कथावाचकों ने बरसाना की राधा रानी को लेकर जंग थम नहीं रही है। मथुरा के संत प्रेमानंद द्वारा कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा पर राधा रानी के प्रसंग को लेकर दिए गए व्यक्तित्व को कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कथावाचक मिश्रा को अज्ञानी बताते हुए घोर निंदा भी की थी। इस पर ओंकारेश्वर के स्थापना में शिव पुराण कथा कर रहे पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि जिसे भी राधा रानी के प्रसंग पर प्रमाण चाहिए वे सीहोर के कुबेश्वर धाम आए। उन्होंने कहा कि राधा रानी का नाम भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों में नहीं है। ये बात उन्होंने सब प्रमाण कही है। कुछ लोग बेवजह ही शिव पुराण कथा और उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे राधा रानी के अनन्य भक्त हैं। राधा जी के विवाह और बरसाने में रहने की लेकर बात जो उन्होंने की उसका उल्लेख ब्रह्मा देवत्य पुराण, राधा रहस्य और काली पीठ में भी है। उनके द्वारा राधा रानी के संबंध में दिए गए वक्तव्य लेकिन कुछ संत और लोग इंटरनेट मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं। किसी और को कोई आपत्ति हो तो वे चर्चा के लिए तैयार है। जब कोई भक्त अपने मन में असीम श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ शिव जी को जल अर्पित करता है तब करुणामय भगवान शिव उस वक्त की मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। भगवान शिव सबका मंगल करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण करते हैं। ये बात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने ग्राम स्थापना में चल रही शिव महापुराण के चतुर्थ दिवस प्रवचन के दौरान कही। उन्होंने कहा कि भगवान शिव के पवित्र रेवा तट स्थित विंध्य पर्वत पर ओम का नाद कर स्वयं को ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट किया और वरदान दिया कि विंध्याचल पर्वत पर प्रकट ओंकारेश्वर शिवलिंग संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगा। पंडित मिश्रा ने विंध्य पर्वत और सुमेरु पर्वत की प्रतिस्पर्धा की कथा सुनाते हुए कहा कि विंध्य पर्वत और सुमेरु पर्वत स्वयं को बड़ा बताने की प्रतिस्पर्धा कर रहे थे और अपना आकार बढ़ाने की कथा का वर्णन किया। शिव पुराण कथा श्रवण के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसमें पंडाल भी छोटा पड़ रहा है। लोग सड़कों किनारे पेड़ के नीचे बैठकर कथा सुन रहे हैं। बुधवार को कलेक्टर अनूप कुमार सिंह और एसपी मनोज राय ने भी कथा स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। व्यासपीठ में पंडित मिश्रा ने कहा कि भक्त का विश्वास और दृढ़ता ही भक्त को उसकी मंजिल तक पहुंचाता है। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन और अर्चन करने तथा उस पार्थिव शिवलिंग का पवित्र जगह पर विसर्जन करने से महादेव भक्त के दुख दूर करते हैं। पंडित जी के ने शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महर्षि नारद मुनि ने पार्वती का भाग्य बताते हुए भविष्यवाणी की थी कि पार्वती जी के पति मृग चर्मधारी कंधारों के निवासी जटाधारी भस्मधारी महादेव होंगे। जब महादेव पार्वती को विवाह करके नदी पर बिठाकर लौट रहे थे, रास्ते में शमशान आया तो महादेव ने नंदी को रोक दिया। पार्वती ने महादेव से पूछा कि क्या यही हमारा घर है? तब महादेव ने उत्तर दिया कि कैलाश पर्वत हो या शमशान हो, घर ही की नारी चाहे तो शमशान को महल और महल को शमशान बना सकती है। उन्होंने कहा कि जब नारी पूर्ण तन्मयता से साथ भगवान शिव की भक्ति में डूबती है तो उस नारी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कथा स्थल के अलावा ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह शाम दर्शनार्थियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।